सरकारी वकील इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह देके क्यों बिठा रखे हैं? मैं तो ये पूछूं कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे, टैक्स के पैसे इन लोगों को क्यों दो हो, जब ये पैरवी ही सही तरीके से नहीं कर सकते। जब हमें हमारे वकील की ही जरूरत पड़ेगी हर जगह, तो सरकारी वकीलों की क्या जरूरत है? वो किस लिए है जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने लग रही सरकार की? सुरेश चौधरी जी की जमानत हो गई है और आप हैं शिकायतकर्ता। क्या कहेंगे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर? जनता इंतजार कर रही है। ऐसा है जी, सुरेश चौधरी को ये तो है नहीं भाई हमने कोई उसके साथ में किसी प्रकार की कार्रवाई की हो। हमने तो जो है ना, उसको करप्ट ऑफिसर है, उसको अपनी जान पर हथेली पर रख के उसको पकड़वा था। बाकी प्रशासन ने उसको इनाम दिया है। हम तो ये कहते हैं कि प्रशासन और विजिलेंस दोनों मिले हुए हैं। विजिलेंस की जो टीम थी, अनिल आयो थी, उसने हमें ये तक नहीं बताया कि भाई आज इसकी तारीख है और ऐसे ऐसे जो नहीं आप अपना वकील खड़ा कर लो। उनने कुछ भी हमारे को कुछ भी नहीं बताया। फिर भी हमने जो नहीं कहीं से पता लग गया, हमने अपना वकील खड़ा कराया केएस हुड्डा, बढ़िया वकील है जी, उसको पहले फीस दी, हमने सारे काम करके आए। उसके बाद में जो नहीं वो किस कारण अपने उस पर पेशी पर नहीं पहुंचे ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो जो है नहीं उसमें सुरेश चौधरी का बिका है या उसने पैसे लिए हैं, उससे क्या किया उसने, देखो ये तो मैं कैसे कह सकूँ। बाकी उसने उसके बाद में जो नहीं वो पेशी पर नहीं गया, उसने हमारी फीस और हमारे कागजात उसने वापसी भेज भी दिए। तो इससे क्या समझ में आता है कि वकील के और उनके बीच में क्या चला होगा? जो जिस व्यक्ति को पैसे दिए गए हो, फीस दी गई हो कि वक्त के ऊपर आपको ये केस लड़ना है और वक्त के ऊपर आपको यहाँ पर पहुंचना है। ये तो वही सनी देओल वाली फिल्म वाली बात होगी, कभी वकील मौके पे नहीं पहुंच रहा, कभी गवाह नहीं पहुंच रहा, आगे कौन बैठा है? सुरेश चौधरी था ये, या फिर कोई गदर फिल्म का कोई अमरीश पुरी था? भाई अमरीश पुरी वाली बात हो रही है, क्योंकि पिछले 3 महीने से तो उसको विजिलेंस टीम ने पकड़ा नहीं। बार बार जो है नहीं हम उसकी लोकेशन तक बता चुके हैं विजिलेंस टीम को, फिर भी उन्होंने नहीं पकड़ा। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? विजिलेंस टीम और प्रशासन उसके साथ में मिला हुआ है, और विजिलेंस टीम प्रशासन ने मिलकर जो है ना हमारा वकील जो हमने खड़ा किया था, जिसको हम फीस भी दे चुके थे, सारे काम कर चुके थे, उसको भी जो नहीं विजिलेंस टीम ने ही सेट करवाया होगा, क्योंकि अदरवाइज उसको तो पता ही नहीं था भाई कौन वकील है हमारा। मैंने विजिलेंस टीम से बात की थी, भाई हमारा वकील हमने केएस हुड्डा को नॉमिनेट कर दिया और उसको जो नहीं हमारा वकील आएगा। उसके बाद में जो नहीं विजिलेंस टीम ने ही उसको बताया होगा सुरेश चौधरी को, तभी उन्होंने जो नहीं उसकी सेटिंग करवाई है। राठी साहब एक बात बताइए, पहले दिन से लेकर आखिरी तक आप इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं। हिसार शहर की जो पुलिस थी उसके ऊपर आपको विश्वास नहीं रहा था, विजिलेंस के ऊपर आपने सीधा नकार दिया, जी मेरे को विश्वास नहीं है। डायरेक्ट डीजी हरियाणा से आपकी बातचीत होती है, सिरसा से पुलिस आती है, वो भी विजिलेंस, और वो उसको छापेमारी करती है, पकड़ नहीं पाती। क्या लगता है सिरसा की पुलिस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग सका है क्या विजिलेंस टीम के ऊपर? ऐसे है, कुछ दिन पहले भी डीजी से मिले थे, डीजी साहब से, इसी बात को लेके वे तारी विजिलेंस मुलजिम के साथ सेटिंग करी है। मारता ही कुछ बतावे को नहीं है, के कागज ले लिए के नहीं ले लिए। हमने 20 जगह शिकायत कर ली इसकी, फिर भी काबू को नहीं आने लग रहे। ये बातें डीजी साहब को जमा क्लियर शब्दों में बताई थी, और जो इनका एसपी था वो वहीं बैठा था, डायरेक्ट बताया था भाई इस एसपी की सेटिंग है जी इनके साथ, और सरकार में भी इनकी बहुत बड़ी सेटिंग है। सुरेश चौधरी कई करोड़ का मालिक, और आज ये पता चल गया वह रपिया वाला आदमी जो है वो फंसाए को नहीं। सुरेश चौधरी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। सुरेश चौधरी की इन सबूतों के आधार पर बेल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सुनने में ये आया है कि ये जो सारे सबूत जो थे वो जज के सामने रखे ही नहीं, जज के सामने वो फाइल रखी नहीं, जिसको देखने के बाद उसकी बेल जज नहीं करता। ये पुलिस ने और सरकारी वकील ने कागज दबा लिए, सारी बातें दबा ली गई, और पहले प्लान के तहत 24 तारीख को उन्होंने एक नोटिस डाला, और हमने पता ही नहीं चला 24 तारीख को भाई इनने कोई नोटिस डाल दिया, के कर दिया के नहीं कर दिया। और शाम को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, तो विजिलेंस की टीम से बात करी तो बोले जी अभी तो बोला हमने जो है वो पता चला, हमने भी। भाई कमाल की बात होगी, विजिलेंस टीम को भी उसी दिन पता चला। और फिर 25 तारीख को वहाँ एक वकील खड़ा कराया गया, जिसको मैं काफ़ी समय से जानू था। उस वकील को खड़ा कराया गया जिसको 10,000 रुपये फीस भी दी गई, 11,000 रुपये। और भाई साहब उसने पेश होने के लिए कह दी ऑनलाइन पेश होऊंगा, आजकल बोला कोर्ट ऑनलाइन चल रहा है। मैं चलो ठीक है जी आप पेश हो जाइयो, लेकिन वो पेश नहीं होया, ये एक बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात
मुद्दई की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है जब उसको पकड़ लिया जाए, सरकार की जिम्मेवारी शुरू हो जाए। इनकी तरफ से सरकारी वकील ने इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकारी वकील को इनकी तरफ लड़ना चाहिए था, लेकिन सरकारी वकील लड़ा सुरेश चौधरी की तरफ से। देखो यही है, सरकारी वकील किसका? सरकार का है। सरकार नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार आदमी जेल में जावे, इसकी जिम्मेवारी है बयान देना। इसने अपने ठोक के 164 के बयान दे दिए उसके खिलाफ। राठी साहब फिर भी सरकारी वकील ने उसको अंदर करवाने की कोशिश को नहीं करी। ऊपर से प्लान करके विजिलेंस ने बिना बताए चुपचाप तरीके से उसकी जमानत करवाने का काम करा। भाई साहब एक बात बताइए, जब उस व्यक्ति को पकड़ना था, वो व्यक्ति इतने दिन से गायब है, अभी तक नहीं पकड़ा गया, लेकिन जिस वक्त पे जमानत की बात आई तो उसको डायरेक्ट कोर्ट के अंदर पेश कर दिया जाता है। ये क्या चल रहा है? क्या चूड़ियां डाल रखी हैं क्या विजिलेंस टीम ने, जो उनको पहले नहीं मिला और वक्त के ऊपर उनको वो व्यक्ति मिलकर कोर्ट के अंदर पेश हो जाता है, उसको जमानत मिल जाती है? 3 महीने से विजिलेंस के साथ ही था सुरेश चौधरी, सरकार के बड़े नेताओं से मिला है। आप तसल्ली न हो तो कॉल डिटेल कटवा लो। कुछ नए नंबरों तक फोन करा था जो हमारे पास भी आ रहे हैं उसके गाँव के, उन नंबरों की लोकेशन कटवा लो। अपने गाँव में था, कई बड़े नेताओं से, बीजेपी जेजेपी के नेताओं से मिला था और उन्होंने पूरा जोर लगा रखा था उसको बचाने के लिए। इसको धमकियां तक दी गई थी, भैया तो तू पीछे हट जा, तेरा इलाज कराया जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं, आज देखो न्याय की हत्या हुई है। आज न्याय की हत्या एक विजिलेंस टीम ने करी है, जो साफ आईओ उसको पकड़ना चाहता तो पकड़ सकता था। आज पूरी हरियाणा की विजिलेंस टीम पर सवाल खड़ा होता है, भाई आप लोग जब सबके से यो काम करोगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय तो मिलना बंद हो जाएगा। ये सरकार पर सवाल खड़ा हुआ है कि सरकार के जो नेता है, अगर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाओगे तो कौन पकड़वा होगा इनको? खट्टर सरकार तो ईमानदार सरकार है ना, जमा ईमानदार है। देख ले भी अनिल वाला मामला में, इसके मामले में देख ले। तकलीफ इस बात की है कि सारे सबूत होने के बाद, कॉल डिटेल, लोकेशन, भाजते हुए की सीसीटीवी फुटेज, सारी फाइल में होते भी जज के सामने विजिलेंस ने ये सारे सबूत नहीं रखे, सारे सबूत छिपा लिए गए। क्या लगता है इस मामले में कौन कौन बिका है? सीधा सवाल। कमाल है भाई साहब, पूरी सरकार बिकी है इस मामले में, बड़े नेता बिके हैं बीजेपी के जेजेपी के, और भाई साहब विजिलेंस बिकी है इस मामले में, छाती ठोक के कहाँ। और इस मामले में जो वकील रामविलास ने करा, कहीं ना कहीं उसकी भी सेटिंग हुई। इसने विजिलेंस को गलती से बता दी कि हमने इस वकील से बात करी है और कल ये वकील पेश होगा। उन नवा बात आगे लीक कर दी, क्योंकि सारा मामला तो एक चल रहा था। सुरेश चौधरी हर कीमत पर अपनी जमानत चाहो था और उसने पूरा जोर शुरू दिन से लगा रखा था, भाई इसको मेरे को जमानत मिले। और बात सुन ले भाई, सरकारी वकील सरकार के होते हैं। सरकार ने सिफारिश करी सुरेश चौधरी की, भाई यो अंदर नहीं जाना चाहिए, उसने बचा लिया, सबके सामने है। हालांकि सरकारी वकील रामविलास की तरफ से, देखो इसकी तरफ से लड़ना चाहिए था उसने। काम क्या है सरकार का? सरकार का काम यह है कि भ्रष्ट आदमी को जेल में भिजवाना। आज मैं एक बात बताऊं, इसके द्वारा पकड़ा हुआ आदमी एक जमानत ले जाता है, सरेआम बहुत हाई प्रोफाइल मामला, सब नेताओं की नॉलेज में है, हर आदमी की नॉलेज में है, और वो आदमी करोड़पति है, बड़े नेताओं के साथ उसके संबंध हैं, खुद कहता है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, बड़ी पार्टियों से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति सरेआम जमानत ले जाता है तो आप सवाल खड़ा होता है, सरकार कहाँ थी भाई? इसकी जिम्मेवारी थी उसको पकड़वाना, उसके पकड़वाने के बाद उसको इल्जाम तक पहुंचाना विजिलेंस और सरकार की जिम्मेवारी थी, जो अपना फर्ज उन लोगों ने नहीं निभाया। यहां भी इसने वकील खड़ा करा पैसे देके, इसका 1 किला है भाई साहब, 1 किले का आदमी है। यहां इसने वकील को फीस दी और वकील खड़ा करा केस के लिए अपना, क्योंकि सरकारी वकील पे इसको डाउट था कि गड़बड़ कर दे। अरे भाई साहब कोर्ट में वहां भी इसने खड़ा करा जोड़ तोड़ के पैसे इकट्ठे करके। लेकिन मैं ननू लग है कि इसने बड़ी गलती यह कर दी कि इसने विजिलेंस वालों को नहीं बतानी चाहिए थी कि मेरा वकील ये प्राइवेट भी खड़ा होगा के। इसने बताना चाहिए था कि सरकारी वकील ही काम करेगा, उसी को करने दो। लेकिन उससे भी बड़ी बात धोखे में रखा गया कि केस आजकल ऑनलाइन चल रहे हैं, फिजिकल केस नहीं चल रहा। और ये केस फिजिकल रूप से ही होया जी, फिजिकल रूप से होया। 24 तारीख की 26 दे दी, 26 तारीख को भी सबसे बड़ी बात कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला था कोर्ट ने, और 7 दिन में वॉइस सैंपल लेने के लिए बोला था पुलिस को। 26 तारीख को ऑर्डर सुनाने के बाद मैं मानूं कि अगला दिन मिलता ऑर्डर, साइन शाम को होते हैं।
27 तारीख को ऑर्डर मिलने का काम था भाई, 27 तारीख को ही दोबारा एप्लीकेशन लगा दी, जिसका किसी को पता ही नहीं चला कि एक बार पक्की जमानत की लगा दी, और 28 तारीख में ही वह पक्की जमानत होगी। और सबसे बड़ी बात है, विजिलेंस ने 28 तारीख को जज के सामने पेश हो कह दी कि भाई जो मारक पेश हो गया, इसने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर ली और हम इसकी बात तो संतुष्ट हैं, इसको बेल दे दी जाए। एक बात बताओ भाई, सारा काम एक दिन में कर दिया उन्होंने? क्या सारे काम हम पुलिस इतनी चौकन्ना है कि सारे काम 5 मिनट में करते हैं? अगर जितनी जल्दी विजिलेंस ने इस केस में दिखाई है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की, अगर पुलिस सारे कामों में यह दिखावे तो मैं मानूं कि अपराध 0 तो भी नीचे चला जा भाई साहब, अपराध होवे कोनी, क्योंकि इसने जल्दी इतनी दिखा दी। बाकी केस हम तो जल्दी कौन दिखावे? अगर एक गरीब आदमी ने को दरखास्त दिया हुआ तो 15 दिन तो मुकदमा दर्ज को नहीं करे, उन्हें धक्के खुआंदे हांडे। और एक रपिया वाला आदमी, ताकतवर आदमी, एक राजनीतिक नेताओं का चेला, जो साफ बताऊंगा मैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम मेरे पास, उनके मैंने पता उन लोगों से मिला था। अजय सिंह चौटाला से फोन करवाया, हमारे पास सबूत इस बात की, लोकेशन कढ़वा लो उसकी, अरे भाई साहब सीसीटीवी कैमरे कढ़ा लो। दुष्यंत चौटाला से फोन करवाया, गुप्ता जी से फोन करवाया, रणबीर गंगवा को मंथली दिया करता जो आदमी, विनोद भाना के साथ जो मिला हुआ था। एक बात मैं बार बार कहता हूं, जो 1.5 करोड़ रुपये महीने में लेने वाला आदमी क्या बिना नेताओं के इशारा बिना पैसे ले था भाई साहब? अरे टेबल के ऊपर पैसे ले था। उन लीडर ने जिम्मेवारी उठ रखी थी कि तेरा पुंजड़ बंगा को नहीं होने दिया हमें, इसीलिए उसको बचाया गया। भाई साहब 1-1 रुपये का पता है ब्याना साहब कितने लिया करता, रणबीर गंगवा कितने लिया करता, और भाई साहब गुप्ता जी कितने लिया करता, दुष्यंत चौटाला को भी भेजा जाया करता। नहीं तो भाई साहब आज क्यों बचाता भाई इसने? सारी दुनिया ने पता 3 महीने किन किन अधिकारियों के पास गया, वो किन किन नेताओं से वो मिला है, सारी दुनिया ने इस बात का पता है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि दुष्यंत चौटाला और का रिश्तेदार भी बतावा यो घूम फिर के, बोला जी रिश्तेदार भी है का। एक बात बताओ भाई, जब सीधम सीधा रिश्तेदार है तो फिर बचाने का काम तो कराएंगे, ये बचाओ तो गए इसको। भाई साहब आज न्याय का गला घोटने का काम सरकार ने, सरकारी विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कराया। राठी साहब बहुत अच्छे शब्दों के अंदर आपने अपने बयान दिए, लेकिन जनता का एक खरा सवाल है, आपके ऊपर भी, रामविलास जांगड़ा जी के ऊपर भी जनता क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि आपका वकील मौके के ऊपर नहीं पहुंच पाया। क्या वजह रही? क्या उसके पीछे कुछ ना कुछ और चला? देखो सही बातें हैं। एक वैसे तो किसी भी मुद्दई को विजिलेंस में कोई शिकायत करवा के करप्शन के आदमी को पकड़वा दे तो मुद्दई को अपना वकील करने की जरूरत नहीं है। सरकार और सरकारी वकील मुद्दई की तरफ से लड़ती है। फिर ये सरकारी वकील इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाह देके क्यों बिठा रखे हैं? मैं तो ये पूछूं कि जनता की गाड़ी कमाई के पैसे, टैक्स के पैसे इन लोगों को क्यों दे हो, जब ये पैरवी ही सही तरीके से नहीं कर सकते। जब हमें हमारे वकील की ही जरूरत पड़ेगी हर जगह, तो सरकारी वकीलों की क्या जरूरत है? वो किस लिए है जो लाखों रुपए तनख्वाह लेने लग रहे सरकार की। अब कानूनी रूप से तो उसकी जिम्मेवारी थी कि रामविलास की तरफ से केस को डिफेंड करा, केस लड़े। फिर भी रामविलास ने इसार में परवीर आर्य एडवोकेट कर रखा है, नामी वकील है, और हाई कोर्ट के अंदर KDS हुड्डा नामी वकील है भाई साहब हाई कोर्ट का, वो वकील इसने करा। 1 किले का मालिक होता नहीं भी, और फिर भी वो वकील अगर कोर्ट में नहीं पहुंचा तो ये बात बेहतर तरीके से बता सकता है सुरेश चौधरी, क्योंकि 100% सुरेश चौधरी ने सेटिंग करी होगी, इसीलिए वो क्यों नहीं गया। अब रामविलास ने थोड़ी पता है भाई वो क्यों नहीं गया। लेकिन एक इससे बड़ी बात मैं आप लोगों ने बताऊं कि ये जो विश्वास उठने लग रहा है जनता का सरकार पर से, पुलिस पर से और वकीलों पर से, ये हानिकारक है। आने वाले समय में हमें पता है इस देश में ईमानदार वकील बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ करप्ट वकील भी घुसे हुए हैं। सरकारी वकील ईमानदार बहुत हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ करप्ट वकील घुसे हुए हैं, और वो करप्ट वकील जो है सरकार के इशारे पर या सरकार के चमचे बनकर या फिर पैसे के लालच में आके
करप्ट और भ्रष्ट और अत्याचारी लोगों को बचाने का काम करती है। क्या ये आपको पहले से अंदेशा था? जहां पता रहे पूरी सेटिंग थी, रणबीर गंगवा का नाम लिया, दुष्यंत चौटाला का नाम लिया, उसके बावजूद अब आप कह रहे हैं कि नीचे से अंडरग्राउंड जो कि सरकारी वकील निकल गया। सारे दुनिया ने बेरा था भाई साहब, मन मन के हमारे पास तो रोज फोन आया करते, बोले बच जाएगा, माँ बचेगा कैसे भाई साहब, सबूत है। अरे बोले बच जाएगा यो, इसके पास सारा जुगाड़ है, बोले सारे नेता इसने जाने हैं, बच जाएगा। और अनपा आरोप मैंने इसलिए लगाया है, 1.5 करोड़ रुपये आपकी डिस्ट्रिक्ट से मंथली इकट्ठे करने वाला आदमी, नू बताओ भाई बिना नेता की मर्जी से ले सके, खुले पैसे लिया करता, जिसने कोविड में लोगों को खूब लूटे, 8-8 हज़ार रुपये सिलेंडर बेचे, रेमडेसिविर इंजेक्शन बिकवाए। बताओ भाई नेताओं की मर्जी से हुआ कि अगर भाई साहब बात सुन ले, को सॉलिड नेता ने कुर्सी बिठा के देख लो, को बिठा के देख लो, को 10 रुपये ले ले, तो खुले पैसे लिया करता, सारी दुनिया ने पता था। जब 1200 मेडिकल हॉल वालों से मंथली लिया करता, जब गुप्ता जी के रिश्तेदारों द्वारा मंथली लिया करता, तो भाई साहब नेताओं ने पता कौन था कि पता था, लेकिन हिस्सा टेम पर पहुंचा करता, इसलिए हिसार डिस्ट्रिक्ट को लूटने का काम करा और लुटवाने वाले आदमियों के नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। हम इनसे डरते नहीं भाई साहब, इसलिए साफ शब्दों में इनके नाम रखा हमें। इनसे डरते तो भाई साहब हम भी घुमा घुमा के बात कर दे, हम भी कहते थे और बड़े नेता कौन से जेजेपी के बीजेपी के। मैं तो नाम के साथ खुलासा करूं कि ये लोग शामिल हैं, इन लोगों ने बचाया है। और बात सुनो भाई, आम आदमी का केस होता है भाई, इनका क्या बताओ भाई, केस होता है। इतने बड़े तंत्र से लड़ना आम आदमी के लिए तो मुश्किल है। तो आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? एक बार विश्राम देने से पहले ये पूछूं, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? भाई साहब आगे की प्रक्रिया तो कोर्ट में हाड़ा वकील कर रखा है, बहुत बढ़िया, ठोक के गवाही इसने दी है अभी 164 के बयाना में, और ठोक के गवाही उसके खिलाफ देगा। फिर भी अगर वो बचता है तो भाई साहब बात सुन लो, ये बहुत बड़ा एक अन्याय होगा, ये बहुत बड़ा एक नुकसान होगा इस प्रदेश की जनता को और इस हिसार की जनता को। अगर उसकी सज़ा नहीं होती है, सरकारी वकील दमदार तरीके से या सरकार दमदार तरीके से उसके खिलाफ नहीं लड़ती है, तो एक बहुत बड़ा करप्ट आदमी एक बार फिर बच जाएगा। पहले भी वो बच चुका है। एक अधिकारी ने बताया था इसके खिलाफ काफ़ी कंप्लेंट आई हुई है, फिर भी वो आदमी एंटीसिपेटरी बेल ले जाता है। तो अब आप हिसाब लगा लो भाई साहब।